बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज से हम अपने जिस पावर पॉइंट का कोर्स का स्टार्ट कर रहे थे, तो वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू इट एंड सी हाउ वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड्स और किस तरह से हम जो है वो पावर पॉइंट के एनवायरनमेंट को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के अंदर। यहाँ पर हम अपनी नई और ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमारे सामने आ सकेगी। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि टेम्पलेट्स कहलाती हैं। यहाँ पर आपको ब्लैंक टेम्पलेट से ही स्टार्ट करना होगा अगर आप चाहते हैं कि कोई बनी बनाई टेम्पलेट से ही स्टार्ट करें जिसमें से पहले से ही कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, तो ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल नए हैं तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन से। यहाँ पर हम कर देंगे क्रिएट, और जैसे हम क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने एक स्लाइड क्रिएट हो जाती है। अब इस स्लाइड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने जो है वो टाइटल लिखेंगे और यहाँ पर सब टाइटल। अब टाइटल जो है वो कुछ भी हो सकता है आपका। यहाँ पर आप लिखना चाहेंगे व्हाट इज पावर पॉइंट, और यहाँ पर उसकी डिटेल, पावर पॉइंट इज़ एन एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज। इस तरीके से आप जो है बेसिकली क्या करेंगे कि एक टाइटल और उसकी फिर डिटेल्स आप यहाँ पर लिख रहे होंगे। अब मिसाल के तौर पे आपको एक और स्लाइड ऐड करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे स्लाइड्स के ग्रुप में और आपने ऐड कर देना है न्यू स्लाइड पे। तो जैसे ही आप न्यू स्लाइड करेंगे, अब तो आपके सामने बिल्कुल जैसे पहली स्लाइड थी बिल्कुल सेम उसी की तरह की एक कॉपी बन गई है एक और स्लाइड, और यहाँ पर भी आप अपना ऐड टाइटल और सब टाइटल लिख रहे होंगे। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, आप कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, तो आपके पास टाइटल्स और सब टाइटल के अलावा कौन कौन सी स्लाइड की टाइप्स आ रही होती हैं वो देख लेते हैं। टाइटल स्लाइड जो कि इस वक्त आपने लगाया हुआ है कि जिसमें एक टाइटल है और एक स्लाइड में एक टाइटल और एक सब टाइटल आ रहा है। यहाँ पर टाइटल के साथ कुछ कंटेंट्स हैं जिसमें टेबल, चार्ट्स और पिक्चर्स वगैरह भी आपके साथ साथ मौजूद होती हैं टाइटल के। यहाँ स्क्रीन हेडर्स, सेक्शन हेडर्स के नाम से आ रहा है। यहाँ टू कंटेंट्स, यानी कि आपने जो है वो एक साइड पे भी पिक्चर और इमेजेस और ग्राफ वगैरह रखने हैं और दूसरी साइड पे भी इस तरह रखने हैं। तो इस तरह से सिर्फ टाइटल ओनली। कंपैरिजन, अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखना चाहते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स वगैरह टाइप की कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, तो कंपैरिजन जब आप कर रहे होंगे तो इस किस्म की स्लाइड को ऐड कर रहे होंगे। और बिल्कुल ब्लैंक करना चाहेंगे तो ब्लैंक स्लाइड क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ और भी नज़र आता है कि डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स, यानी कि आप क्या करते हैं कि जो सिलेक्टेड स्लाइड है आपकी उसी की कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने किया कि हमने एक स्लाइड बनाई और उसके अलावा उसी की डुप्लीकेट क्रिएट कर ली, तो ये भी कर सकते हैं। और एक स्लाइड जो कि आपने कहीं कुछ लिखा हुआ है तो वहाँ सर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन करेंगे। और इन चीज़ों को हम अभी मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन और रीयूज स्लाइड्स हम कर सकते हैं कि हमने एक स्लाइड बना ली है, अब उसी को बार बार हम इस्तेमाल कर लें। तो इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट अगर हम ऐड करना चाहें तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पर कि हमारे सामने जो है इस वक्त ये टाइटल और सब टाइटल वाली स्लाइड्स थी दो, और उसके अलावा अब जो क्रिएट हुई है वो टाइटल विद कंटेंट्स क्रिएट हुई है, जिसमें आप जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई ग्राफिक्स वगैरह आपने क्रिएट किया हुआ है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इमेजेस डाल सकते हैं, या आपके पास कोई क्लिप आर्ट वगैरह जो पड़ा हुआ है तो वो, या वीडियो कोई मीडिया क्लिप है जो वो आप ऐड करना चाहें तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कोई हेडिंग दी और उसके साथ मैंने एक मीडिया क्लिप जो है वो ऐड कर दिया ताकि उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो थ्रू वीडियो जो है वो हम यहाँ पर शो कर सकें। तो इस तरीके से जो है वो आप एक न्यू स्लाइड क्रिएट कर रहे होते हैं पावर पॉइंट के अंदर। अब आपके पास क्या है कि आपकी ये स्लाइड क्रिएट हो गई है, अब आप चाहते हैं कि हम मज़ीद कुछ इसमें जो है एडिशन कर सकें या लेआउट को इसको चेंज कर सकें, इसका डिज़ाइन या थीम हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इस तरह से थीम को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली होम में जाते हैं, यहाँ स्लाइड्स का ग्रुप बना हुआ है और यहाँ से जाके अपनी थीम्स को चेंज कर सकते हैं। ये लेआउट आपकी समझ में नहीं आ रहा, न्यू स्लाइड जब डाल रहे हैं तो यहाँ से क्रिएट कर रहे होंगे। और अगर आपको लेआउट समझ में नहीं आ रहा कि यार इसको मैं किसी टाइम पे चेंज करना चाहता हूँ कि मैंने जो स्लाइड इस वक्त सेलेक्ट किया था मेरा मूड चेंज हो गया है, मैं कुछ और तरह से रखना चाह रहा हूँ, कंपैरिजन रखना चाह रहा हूँ, तो कंपैरिजन कर लें। अब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रही, मैं कहता हूँ कि मैं किसी और मेन्यू में वापस आना चाहता हूँ, तो आप टू कंटेंट पे कर दें या टाइटल एंड कंटेंट पे दोबारा ले आएँ या कंटेंट विद कैप्शन पे ले आएँ। तो जब भी आपको लेआउट को चेंज करना हो किसी स्पेसिफिक स्लाइड का, तो आपने क्या करना है, सिंपल उसी स्लाइड पे क्लिक करेंगे और वहाँ जाके लेआउट पे इसका थीम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका चेंज कर लूँगा तो इसका भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है बेसिकली स्लाइड्स के थीम्स को चेंज कर सकते हैं।
अब मिसाल एक और भी है इसमें, मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं, लेआउट में जाकर हम जो है 2 कंटेंट्स ले लेते हैं। अब हम इसको 2 कंटेंट्स लेने के बाद चेंज कर सकते हैं, यानी ड्रैग करेंगे सिंपल, और इसको अपनी पोजीशन पे जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ से हटा के किसी और जगह रखना चाहें तो रख सकते हैं। लेकिन ये क्या, अब तो हमारा जो है वो पोजीशन ख़राब हो गई, हमें याद भी नहीं है कि हमने किस पोजीशन पे रखा हुआ था। अब इसको वापस जैसे पहली हालत में था कैसे लेकर आना है, हमने सिंपल दोबारा होम पे जाएंगे, स्लाइड्स के ग्रुप में जाएंगे और यहाँ रीसेट क्लिक कर देंगे। जैसे हम रीसेट पे क्लिक करते हैं तो ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में जिस तरह से ये बनाया था इनिशियली हमने आ जाता है। और अगर हमने किसी चीज़ को डिलीट करना हो तो सिंपल यहाँ पे रख कर हम इसको इस स्लाइड को डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से ये डिलीट भी किया जाता है। तो हमने बेसिकली देखा कि हम जो है वो किस तरह से पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करते हैं, और हम इसके अंदर टाइटल को किस तरह से ऐड कर रहे होते हैं, सब टाइटल को किस तरह से ऐड कर रहे होते हैं, लेआउट्स को किस तरह चेंज कर रहे होते हैं। अगर हमने कोई सेटिंग्स कर दी हैं, चेंज की हैं, तो हम उन सेटिंग्स को वापस कैसे लेकर आ सकते हैं, और अगर हमने कोई चीज़ डिलीट करनी है स्पेशली तो हम उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो इस के बाद हमारे पास आएगा कि हमने जो है वो किस तरह से सेक्शंस क्रिएट करने हैं पावर पॉइंट के अंदर। तो हम इस पे बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।